नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत ने अपना भूकंप वाला मानचित्र बदल दिया है? और इस बार जो बदलाव हुआ है उसने पूरा गेम ही बदल दिया है। अब पूरा हिमालयी इलाका देश का सबसे खतरनाक भूकंप जोन घोषित कर दिया गया है। ये सिर्फ नक्शे की लाइनें नहीं बदली हैं, ये हमारी इमारतों, सुरक्षा और आने वाले भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैसला है। सबसे दिलचस्प बात क्या है? अब हिमालय को अलग अलग जोन 4 और 5 में नहीं बांटा जाएगा, सीधे सीधे उसे सबसे खतरनाक जोन 6 में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि हिमालय दुनिया की सबसे एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर बैठा है। भारतीय प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर की तरफ बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। यही वजह है कि हिमालय बना भी और हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचा भी हो रहा है। इस टकराव से जमीन के नीचे जबरदस्त दबाव जमा होता है और जब ये दबाव फूटता है, आता है बड़ा भूकंप। अब भूकंप सिर्फ हिमालय में ही नहीं आता। बड़े पैमाने पर देखें तो देश का लगभग 61% हिस्सा अब मध्यम से लेकर हाई सीस्मिक रिस्क में आता है। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा बदलाव अभी क्यों किया गया? दरअसल पुराने मानचित्र में बहुत कमियां थी। कई एक्टिव फॉल्ट्स को यानी जमीन की दरारों को ठीक से दिखाया ही नहीं गया था और कई ऐसी जगह थीं जहां पिछले 200 सालों से बड़ा भूकंप नहीं आया तो उन्हें सुरक्षित मान लिया गया था। जबकि वैज्ञानिक कहते हैं ये शांति एक चेतावनी है, मतलब दबाव अंदर जमा हो रहा है और कभी भी बड़ा झटका आ सकता है। नया मानचित्र अब एक इंटरनेशनल पद्धति से बनाया गया है, PSHA यानी प्रोबेबिलिस्टिक सिस्मिक हैजार्ड असेसमेंट। ये तरीका सिर्फ पुराने भूकंपों का हिसाब नहीं लगाता, बल्कि जमीन की मिट्टी, नीचे की प्लेटें, फॉल्ट्स, उनकी ताकत, सब कुछ ध्यान में रखता है। अब सवाल, इस बदलाव का सबसे बड़ा असर कहाँ होगा? सीधा असर पड़ेगा भवन निर्माण पर। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसे 2025 के नए भूकंप डिजाइन कोड में जोड़ दिया है। अब नई इमारतें इसी नए मानचित्र को देखकर डिजाइन होंगी। पहले सिर्फ इमारत के मुख्य ढांचे को मजबूत बनाना काफी माना जाता था, अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि भारत की लगभग 75% आबादी अब भूकंप संवेदनशील जगहों पर रहती है। अस्पताल, स्कूल, पाइपलाइंस, पुल, सभी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स को अब ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा कि बड़ा भूकंप आने के बाद भी ये काम करती रहें। जो इमारतें एक्टिव फॉल्ट्स के पास बनेंगी, उन्हें तेज झटकों वाली ग्राउंड मोशन के हिसाब से डिजाइन करना होगा। मिट्टी की स्थिति, लिक्विफैक्शन और साइट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है, एक्सपोजर विंडो, मतलब भूकंप के खतरे के साथ साथ उस जगह की आबादी, इमारतें और उनकी हालत भी देखी जाएगी। जहां थोड़ा सा झटका भी ज्यादा नुकसान कर सकता है, वहां नियम और भी सख्त होंगे। और सबसे खास, जहां 2 जोन मिलते हैं, उस पूरे इलाके को भी हाई रिस्क माना जाएगा। इसे कोई भी इंजीनियर या बिल्डर ढिलाई नहीं दिखा पाएगा। हाँ, ये बदलाव ज्यादातर हिमालय और उसके आसपास के इलाकों में ज्यादा है। साउथ इंडिया में जमीन ज्यादा स्थिर मानी जाती है, इसलिए वहां केवल हल्का फुल्का सुधार किया गया है। दोस्तों, भारत का नया भूकंप मानचित्र हमारे लिए एक बड़ा अलार्म है, एक जरूरी चेतावनी। हम भूकंप प्रवण देश में रहते हैं, इसलिए सुरक्षित निर्माण अब चॉइस नहीं बल्कि जरूरत है। अगर आप अपना घर, इमारत, दुकान या कोई भी प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं तो इस नए कोड को जरूर फॉलो करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।